सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। 56 कन्फर्म हुआ केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सुनिश्चित हो गया है। बताते चले कि पिछले वर्ष यानी 2024 नवंबर माह का AICPI आंकड़ा आ गया है। बताते चले कि यह आंकड़ा 144.5 अंक पर रहा है और नवंबर के अलावा अक्टूबर के महीने में भी यह इतना ही था। बने रहिए, अंत तक जरूर देखिए, बिना स्किप किए खबर को अंत तक जरूर देखिए ताकि पूरी खबर की जानकारी मिल जाए कि इसमें किस प्रकार से इसका विवरण किया गया है। लेकिन अगर हम महंगाई भत्ते देखें तो इसमें लगभग 0.49% की वृद्धि देखने को मिली है। ऐसे में अब सरकार 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि करती है, इसके बारे में जल्द ही घोषणा की जाएगी। हालांकि संभावना है कि 56% तक DA को किया जा सकता है। आज के इस पोस्ट में हम आपको जानकारी देंगे कि 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या फिर पेंशन भोगी हैं तो ऐसे में हमारा यह आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। तो 7वें पे कमीशन के तहत DA से संबंधित प्रत्येक जानकारी इस पोस्ट में आपको मिलेगी। 7वें पे कमीशन में सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बताते चले कि नवंबर 2024 के AICPI इंडेक्स के आंकड़े आ गए हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ आपको हम बता दे कि इस बात की पुष्टि हो गई है कि अब केंद्रीय कर्मियों को 56% की दर से DA मिलेगा। बताते चले कि अक्टूबर 2024 में महंगाई भत्ते का स्कोर 55.05% तक था, लेकिन नवंबर के महीने में जब यह आंकड़े देखे गए तो DA बढ़कर 55.54% तक पहुंच गया है। AICPI इंडेक्स नवंबर 2024 ताज़ा अपडेट। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI का आंकड़ा नवंबर 2024 हेतु आ गया है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अक्टूबर में भी यह आंकड़ा 144.5 रहा था और यह नंबर नवंबर में भी ऐसे ही बने रहे हैं। लेकिन DA स्कोर में हमें 0.49 अंक की वृद्धि देखने को मिली है। बताते चलें कि अक्टूबर 2024 में AICPI के नंबर के अनुसार महंगाई भत्ते का स्कोर 55.05% तक था, परंतु नवंबर में यह आंकड़ा 55.54% तक आ गया है। तो इस हिसाब से सभी केंद्रीय कर्मचारियों को और इनके साथ पेंशन भोगियों को भी इससे ज़रूर फायदा होगा। महंगाई भत्ता पहुंच गया है 56%। जैसा कि आपको मालूम है कि DA की गणना पिछले 6 महीने यानी कि जुलाई से दिसंबर तक के AICPI इंडेक्स के आधार पर की जाती है, परंतु अभी यह निश्चित है कि महंगाई भत्ता 56% निर्धारित किया जाएगा। दरअसल नवंबर तक के जो आंकड़े आए हैं इनके आधार पर अगर हम देखें तो DA 55.54% हो गया है। तो ऐसे में हमारी केंद्र सरकार इन आंकड़ों को 56% ही माना जाएगा। दरअसल ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से यह 56% तय होना पक्का है। अब सरकार इस बारे में क्या घोषणा करती है, इस बारे में भी जल्दी जानकारी मिल जाएगी। क्या महंगाई भत्ता 56% से अधिक होगा? तो अगर हम मौजूदा स्थिति को देखें तो इसके अनुसार महंगाई भत्ता अब 3% ही बढ़ेगा। दरअसल AICPI इंडेक्स के जो आंकड़े हैं वह नवंबर 2024 में 144.5 अंक पर रहे हैं। यदि इसमें अगर एक आंकड़े की भी तेजी देखी जाती है तो तब महंगाई भत्ता 56.16% तक पहुंच जाएगा। तो ऐसी स्थिति होने पर केंद्रीय कर्मियों को DA 56% के हिसाब से ही प्रदान किया जाएगा। इसलिए यही संभावना है कि महंगाई भत्ता 56% से अधिक नहीं किया जाएगा। वेतन पर 56% महंगाई भत्ते से क्या पड़ेगा प्रभाव? जब महंगाई भत्ता 56% हो जाएगा तो इससे कर्मचारियों की हर महीने मिलने वाली सैलरी पर काफ़ी अच्छा असर देखने को मिलेगा। बताते चले कि इस समय जो केंद्रीय कर्मी को 18,000 रुपये का वेतन मिलता है तो 53% से महंगाई भत्ता भी मिलता है।
ऐसे में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 9,540 रुपये का प्रदान किया जाता है। तो अगर महंगाई भत्ता 56% हो जाता है तो तब तक यह 10,080 रुपये तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार से केंद्रीय कर्मचारियों को इसके अंतर्गत सीधा फायदा 540 रुपये का हर महीने मिलेगा, जबकि जिन केंद्रीय कर्मचारियों को 56,100 रुपये का मूल वेतन मिलता है तो इन्हें 53% की दर से महंगाई भत्ता 29,733 रुपये का मिलता है। तो जब महंगाई भत्ता 56% पर पहुंच जाएगा तो तब तक 31,416 रुपये आ जाएगा। इस तरह से हर महीने महंगाई भत्ते में 540 रुपये की वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इसी प्रकार से आगे इसमें और हैं, अच्छी बात है इसमें कि जबकि अगर हम बात करें पेंशन भोगियों की, तो जैसे ये सभी ऊपर कर्मचारी वाले थे, अब पेंशन भोगियों की बात हो गई है। तो पेंशन भोगियों की तो इन्हें भी महंगाई भत्ते के अंतर्गत फायदे मिलते हैं। इस तरह से डीए की दर के अनुसार इन्हें भी फायदा मिलता है और पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाती है। महंगाई भत्ते से मिलने वाले फायदे, अब फायदे में देख लेते हैं किस प्रकार से पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते से जो मिलने वाला फायदा है। यदि हम बात करें कि महंगाई भत्ते से कौन कौन से फायदे मिलते हैं तो इसके बारे में जानकारी निम्नलिखित है। सबसे पहले बिंदु में बात चर्चा होगी कि केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ती हुई महंगाई का सामना करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। सरकारी कर्मियों के वेतन में सुधार देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इन्हें इतनी सैलरी मिल जाती है जो इनके खर्चे को पूरा कर पाए। सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा पेंशन मिलती है ताकि वृद्धावस्था में इन्हें समस्या का ना होने पाए। जब महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो इसका सीधा असर हमें सरकारी खजाने पर भी देखने को मिलता है। डीए को 1 जनवरी 2025 से किया जाएगा लागू। महंगाई भत्ते के अब जो नंबर आए हैं इसके हिसाब इसे 1 जनवरी 2025 से लागू लाया जाएगा, पर डीए को लागू करने की घोषणा केंद्र सरकार मार्च में कर सकती है। वैसे आमतौर पर जब होली आती है तो इसके आसपास ही केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को लेकर सूचना जारी करती है। अगर हम इस समय की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से डीए 53% के हिसाब से मिल रहा है। जब कैबिनेट द्वारा इसे अप्रूव किया जाएगा तो इसके पश्चात फिर वित्त मंत्रालय इस बारे में सूचित करता है। तो इस प्रकार से खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिए और नई नई खबरें आपको मिलती रहेगी। और भी अच्छी खुशखबरियाँ, कर्मचारियों से जुड़ी खबरें भी आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती रहेगी। और आप नए हैं चैनल पर, जैसे स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए और इस प्रकार से खुशखबरियाँ कर्मचारियों से, पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंच जाएं। जय हिंद, जय भारत।